बरसातें का आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया एंडिंग में, बहुत ज़्यादा। और जिस तरीके से रियांश टूट कर आराधना से बात कर रहा था, आराधना के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, आराधना से अपने दिल की बातें शेयर कर रहा था, वो देख के और भी ज़्यादा भाई बंदा इमोशनल हो जाएगा। कोई भी हो, हर कोई इमोशनल होगा। रीज़न उसका ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं रियांश के साथ अटैच हो चुके हैं। अटैचमेंट हम लोगों का कैसे हो गया, क्या था वो नहीं पता, लेकिन हो गया अटैच। जहाँ तक मुझे लगता है मेरा, मैं उससे इस वजह से अटैच हूँ क्योंकि उसकी एक फ़नी साइड है, वो स्टार्टिंग से हमें कहीं ना कहीं एंटरटेन करके रख रही है। जब कोई एंटरटेनिंग बंदा इस तरीके से टूट कर बिखरता है, रोता है, तो सामने वाले को बुरा लगता ही है। और इसी वजह से मुझे लगा कि मैं तो भाई अटैच हुआ हूँ इसी वजह से। सच बताऊँ मैं अपना, तो इसी वजह से अटैच हुआ, और शायद बाकी सब भी इसी वजह से अटैच हुए होंगे। इसके अलावा रियांश के पापा की जो आज मतलब शादी होने वाली थी रियांश की मम्मी के साथ, उसको इस तरीके से मतलब कहानी को घुमा दे कि मैं सोच भी सकता कि कभी ऐसा हो सकता है। पर्सनली मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन भाई कहानी को क्या घुमाया है, किस तरीके से फ्लिप किया है मतलब सच में मज़ा आ गया। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि रियांश के पापा रियांश की मम्मी दोनों शादी के लिए प्रिपेयर थे। रियांश के पापा और भी ज़्यादा प्रिपरेशन को बढ़ा रहे थे। रियांश की मम्मी क्या होती हैं, आती हैं, बोलती हैं भाई साहब मुझे जाना है। ठीक है, कहाँ जाना, तब मैं जगह भूल गया, तो उनको कहीं जाना था, वहाँ जाने का नाम बोल को निकल जाती थी, शाम को 5 बजे तक आ जाऊँगी। ठीक है। अब रियांश के पास जो अंगूठी हम लोग देख रहे थे, वो हमारी आराधना के लिए नहीं थी, वो उसकी मम्मी के लिए थी। ठीक है। और ऐसी 2 अंगूठियाँ थी, जो एक रियांश के पापा के पास थी, एक रियांश के पास थी, रियांश की मम्मी के लिए। तो उसमें से वो अंगूठी खोजा, जिसको वो अंगूठी को ढूँढ रहा होता। रियांश के पापा बोलते हैं कि अंगूठी आ नहीं रही, इसको थोड़ा चेंज करवा के दूसरी टाइप की लेकर आ। तो वो जाता है वहाँ पे, क्या रियांश सोचता है कि एक और अंगूठी ले ले। तो अब उस अंगूठी के जैसे क्या होता है, जो चीज़ें हैं वो थोड़ी-सी मतलब इंटरेस्टिंग हो जाती है रियांश और आराधना के बीच, क्योंकि दोनों एक साथ जा रहे थे। लेकिन भाई जैसे वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, रियांश के पापा का फ़ोन आता है कि तेरी मम्मी नहीं आ पाएगी वापस। ठीक, इंदौर गई थी, इंदौर से वापस नहीं आ पाएगी क्योंकि उनके पैर में चोट लग गई है, तो अब कल ही आ पाएंगी, तो पार्टी कैंसिल है। ये सुनकर रियांश को बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो आराधना के ऊपर भड़क जाता है और आराधना को बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं भी जा रहा हूँ। और वो जाकर एक बार में ड्रिंक करने लग जाता है। ड्रिंक कर ही रहा होता है फ्रस्ट्रेटेड वे में, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है कि वहाँ पे उसकी माँ बैठी हुई है। अब उसकी मम्मी को देखने के बाद जिस तरीके से दिमाग की लगती है ना, कोई नहीं सोच सकता। वो जाके अपनी मम्मी को कन्फ्रंट करता है, बहुत सुनाता है। एंड इन सब के बीच में रियांश की मम्मी रियांश को थप्पड़ मार देती हैं, और रियांश को थप्पड़ मारते ही रियांश और भी ज़्यादा मतलब बिखर जाता है। तो प्यार तो दे नहीं पाए, ये हाथ उठाने के लिए सबसे पहले आगे आ गए। तो ये वजह से रियांश पूरा टूट गया, और वो वहाँ से ड्रिंक करते हुए बोतल लेकर रोते रोते वो आ जाता है बाहर। और बाहर आकर वो मतलब सड़क पर ही होता है, तभी उसकी नज़र पड़ती है आराधना पर, और आराधना की नज़र पड़ती है रियांश पर। हवा से झोंका आता है और आराधना का जो छाता होता है वो उड़ जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को देखती हैं। आराधना बहुत ज़्यादा मतलब रियांश की कंडीशन को देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल होती है और भागती है उसकी तरफ से बात करने के लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, बात करते करते वो आते, उसको सारी इन्फॉर्मेशन बता मतलब पूछते कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर रियांश नहीं बताता। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बिखर चुका था, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, वो नहीं संभाल पा रहा था। लेकिन यहाँ पे धीरे 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 जो आराधना है वो संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी क्या होता, तुम जाओ यहाँ से, जाओ तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि जो उसके पापा के साथ उसकी मम्मी ने कहा वो चीज़ उसको एक बार रिमाइंड हो जाती है। तो ये सुनकर आराधना बहुत ज़्यादा टूट जाती है, वो भी रोते वहाँ से जाने लग जाती है। तभी रियांश उसका हाथ पकड़ता है कि मुझे भी यहाँ से ले चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं पेन में हूँ, आई एम इन पेन, मुझे दर्द हो रहा है। वो 2-3 बार चिल्लाता है, जिसके बाद क्या है, रियांश और आराधना वहाँ से चले जाते हैं।
अब वो लोग पहुंचेंगे ऑफिस में, ठीक है। और ऑफिस में पहुंचने के बाद क्या होगा कि भाई क्या कहते हैं, रियांश आराधना को प्रपोज करेगा, आराधना प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। फिर भाई साहब वो लोग रात को वहीं पर ही सो जाएंगे और सुबह उठते ही रियांश को देखते हुए कैमरा ऑन है तो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। वो भागता है फटाफट रिकॉर्डिंग डिलीट करने के लिए। अब भाई कहीं ना कहीं किसी मतलब कह सकते हैं कहानी अब रैपिडली बढ़ रही है, लेकिन अब जो मेन चीज़ है वो ये, आराधना मिक्की जो उसकी तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड था और उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उसके पास जाएगी। तो वहाँ पर क्या चीज़ होती है कैसे होती है, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली मेरे अकॉर्डिंग। और रियांश और आराधना के बीच में जब चीज़ें मतलब थोड़ा सा मतलब बिगड़ेंगी तो उसको किस तरीके से लोग संभालेंगे, ये भी देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको बताते का आज का एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया था, बहुत ज़्यादा फैंटेस्टिक था। एक्टिंग मैं आज बोलूँगा कि रियांश का कैरेक्टर जिस तरीके से निखारा है कुशाल ने, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। कुशाल एक बच्चे की तरीके रो रहे थे, जैसे बच्चा नहीं होता वैसे बच्चे की तरीके रो रहे थे। और ये बात आराधना ने आई थिंक आराधना ने कही थी, हाँ आराधना ही ने कही थी, तो छोटा सा बच्चा है जो अपनी खुशी ढूंढ अपनी माँ को ढूंढ रहा है। वो आज ये देखने को लगा कि वो एक सच में छोटा सा बच्चा ही है रियांश, जो एक बच्चों की देखे रो रहा था। एंड सीरियसली मैं इस तरीके से रियांश को देख कर कहीं ना कहीं कहूँगा खुशहाल की एक्टिंग में बहुत ज़्यादा दम है। बाकी बार देखते हैं अब कल के एपिसोड में क्या होता है कैसे होता है और अब कहानी इनकी कैसे बढ़ती है, ये अब हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन भाई शो बहुत अच्छा जा रहा है, स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है, सब कुछ बहुत ज़्यादा मक्खन की तरीके जा रहा है और सभी को आई थिंक पसंद भी आ रहा है। बाकी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।